हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में हम क्या सीख रहे थे कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, इस पर हमने बात की थी और आपको स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बताया था हमने कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है, इट इज अ नंबर दैट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई होल नंबर बाय इटसेल्फ। यानी कि अगर हम किसी नंबर की खुद से जो मल्टीप्लाई करते हैं, खुद से खुद की मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमें मिलकर आता है वही परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि एक स्क्वायर नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक स्क्वायर नंबर होगा। इसको मैं स्क्वायर नंबर भी लिख दूं तो बात वही, यानी कि स्क्वायर नंबर यानी कि किसी का स्क्वायर है वो स्क्वायर नंबर होता है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि द नंबर हुज लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, कभी भी नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आप देख लो, जैसे हमने 38 देखा, 38 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का नहीं है, क्योंकि सर 6 का स्क्वायर 36 है, 36 के बाद सीधे 49 आता है। 23 पे हमने बात की, सर 5 का स्क्वायर 25 है, 25 से पहले 23 आता ही नहीं है। 12, इनके आखिरी डिजिट देखो 3 है, इसके आखिरी 12, इसके आखिरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है अब इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा कि इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बना पाए? कुछ नंबर्स होंगे, तो क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे 38 है, तो 38 में हम क्या और यहाँ पे करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या 23 है, 23 में और क्या, या 18 है, 18 में और क्या नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखे थे, इसमें देखा था, इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि भाई देखो, जो भी स्क्वायर नंबर है, 4 एक स्क्वायर नंबर है, 9 एक 3 का स्क्वायर नंबर है, 16 4 का स्क्वायर नंबर है, 25 एक स्क्वायर नंबर है, 36 एक स्क्वायर नंबर है, 49 एक स्क्वायर नंबर है, 64 एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर। इनके किसी के भी आखिरी में 2, 3, 7, 8 हमको नजर नहीं आया, तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला, जिन नंबरों के आखिरी में 2, 3, 7, 8 हमको दिखेगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, आप उसको देखते साथ बोल दो कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, बाकी में हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इतना लिखे फिर आगे देखते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज सीखनी और जरूरी है, वो है आपका स्क्वायर रूट। यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट जो है, जो डायरेक्ट निकलता है स्क्वायर रूट, वो किसी परफेक्ट स्क्वायर का निकलता है, और मतलब हालांकि हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपसे अगर पूछा स्क्वायर रूट होता है क्या, पहले बात तो देखते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है साइन, या फिर स्क्वायर रूट को हम एनीथिंग टू द पावर 1/2 भी लिख लेते हैं। ये दोनों ही स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट के चिन्ह होते हैं। अगर हम कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ 36, या फिर मैं कहूँ 36 का बात एक ही है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा? 36 का हाफ, यानी कि 36 का 36 टू द पावर 1/2 क्या होगा? तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। सर 6 का, इसको मैं, इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, और एनीथिंग टू द पावर 1/2। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में आपको पता है क्या होता है, ये जो है बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 की पे 2 बाहर चले जाएगा, 2 इंटू 1/2, यानी कि कट गया, तो ये क्या है 6। तो 36 का वर्गमूल, अगर देखो आपकी बुक में ये बहुत कम लिखा होगा, ये आपकी बुक में ये लिखा होगा, तो 36 का वर्गमूल क्या आया? 6 आया। क्या स्क्वायर का रूट है, स्क्वायर रूट, यानी कि क्या आप इसको बोल सकते हैं कि 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। भाई रूट 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। जो भी रूट 30, जो भी यहाँ रूट में नंबर होगा, यानी कि किसी ना किसी का, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। अब जैसे रूट 36, तो रूट 36 का लिखोगे सर 6 इंटू 6। ठीक है, तो रूट 36, तो 6 इंटू 6 हो गया 6 स्क्वायर, और स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो रूट 36 क्या बचा? रूट 36 किसका है? 6। रूट 36 किसका है? 6 का है। तो सर रूट 36 हमारा 6 का है,
और अब यहाँ पे √36 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? तो √36 हमारा किसका होता है? 6 का होता है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर क्या है? 36 है। ठीक है, अगर हम बोल दें, जैसे हमने बोल दिया 64, √64 निकाल, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझो 64 की पावर 1/2 इन्होंने बोल दिया उन्हें, तो बात एक ही है। √64 मतलब आप √64 के फैक्टर करोगे तो आएगा √8 इंटू √8, √8 इंटू √8 मतलब √8 का स्क्वायर, फिर कट गया, यानी √64 बराबर 8। इस चीज को आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो कि जब भी कोई दो पेयर बन जाए आप सीधे उसको बाहर लिख दो 8, बात खत्म। तो √64 किसका है? 8 का रूट है। ठीक है, √64 क्या है? 8 है, यानी कि इसका मतलब क्या है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 64 इज वैल्यू 8 है। आप यहाँ इस मेथड से देख लो, 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर 1/8 का 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल यार। ठीक है, बात एक ही है, कॉपी करें फिर आगे आपको क्वेश्चन दे। चलिए, अब जैसे हम 144 का स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बोला, ठीक है, तो अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पहला मेथड हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इससे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे निकालते हैं बच्चों कि आपको इसमें जो फैक्टर्स करने होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ओनली प्राइम नंबर्स यूज करेंगे। तो जैसे √144 हमको बोला, तो आप 144 के यहाँ पे हम रूट्स निकालेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 7 पे 6 गया 1, 2 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो सर √144 के जो हमारे पास फैक्टर्स आए वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और 3 इंटू 3 इंटू, आपको पता है 2 इंटू 2 स्क्वायर, जैसे 2 2 इंटू 2 होगा तो 2 स्क्वायर, ये देखो 2, ठीक है, ये भी पेयर बना रहा है, ये भी, यानी स्क्वायर बना रहा है, तो इसका पेयर ये बाहर आ जाएगा, फिर इधर से ये भी बाहर आ जाएगा, इधर से ये भी। तो √144 किसका होता है? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12। आई बात समझ? ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था अभी समझाया तो थोड़ी देर पहले, ये √2 था, √2 का स्क्वायर, फिर से √2 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से, तो ये बाहर ये फ्री हो जाता है। जैसे दो का जोड़ा बनता है, दो मतलब स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के पेयर्स होने चाहिए, सारी बात जोड़ों में होगी। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 ही होता है। ठीक है, अच्छा, ये स्क्वायर रूट आता कहाँ से? यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 144 किसका होता है? 12। ऐसे भी आप समझो इसको। ठीक है, अब इसमें जो है ये चीज आई समझ में। अब मैं कुछ फैक्टर्स आपको दूंगा यहाँ करने के लिए, करने आपको, निकालने आपको। ठीक है, पहले कॉपी कर लो इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और देखें, एक चीज और देखें, जिसको स्क्वायर्स लर्न है 20 तक, उनके लिए काम काफी हेल्पफुल चीज है। जैसे कि हम 144 का यहाँ कर रहे थे, ठीक है, तो आपने करा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो आपने यहाँ पे देखा है 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, तो आप यहीं पे खत्म कर दो, 6 6 जा 30, आप इतना ही कर दो। ठीक है, जब अगर आपको कोई स्क्वायर नंबर एकदम याद आ रहा है तो 144 का आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा √2, 2 इंटू 2, 6 इंटू 6, तो 2 का 2 ये बाहर आ जाएगा, 2 का 6 से, तो ये कितना आ गया? 2 6 जा, तो यहाँ से भी 2 6 जा कितना आ जाएगा? ये 12 आ गया। 144 6 दूनी, ठीक है, ऐसी। क्लियर?
अब कुछ और नंबर देते हैं आपको। अंडर रूट ऑफ 576 निकाल के चलिए 576 ही। अब आप यहाँ पे फैक्टर करेंगे 576 के। 2 2 जा 4, 5 प्लस 4 गया 1, 2 8 जा 16, 2 3 जा, देख रहे हैं 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 2 अरे फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 36, फिर 2 1 जा 2, 9 जा 3 3 जा। काफी बच्चे समझ गए होंगे कि शॉर्ट भी इसको कर सकते हैं, बट जिनको लर्निंग हमें तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अंडर रूट 576 के जो हमारे पास स्क्वायर रूट पेयर बने वो कितने हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अंडर रूट 576 का मेरा आ रहा है 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देख पा रहे हैं 5 और 6 का आप करोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 24 का क्या है, ये स्क्वायर रूट है। क्या है, 24 का ये एक स्क्वायर रूट। आई बात समझ में? दैट मीन्स आप इसको भी बोल सकते हो कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। अगर इधर से मैं स्क्वायर हटा दूं तो इधर अंडर रूट चला जाता है, तो ये 576 ऐसे बन गया। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, बात ये एक ही है। आई बात समझ में? अब आप मुझे करके दिखाएं अंडर रूट ऑफ 729। चल चलिए 729 का देखेंगे। तो एक इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर है। 9 2 11 7 18 यानी कि 3 से चले जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसमें तो सारा केवल 3 3 आ गया अभी। 729 किस किस का है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 2 3 का एक 3 बाहर, 2 3 का एक 3 बाहर, 2 3 का एक 3 बाहर। तो अंडर रूट ऑफ 729, 3 3 जा 9, 3 27 में आ गया 27। दैट्स इट। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।